हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अमेजिंग एडवेंचर हिंदी में। दोस्तों, आज हम भारत के एक ऐसे खूबसूरत राज्य के बारे में बात करने वाले हैं जो अपने खूबसूरती के लिए पूरे दुनिया में मशहूर है। यहाँ की खूबसूरत वादियाँ, पहाड़, पर्वत, झरने और मनमोहक नज़ारे पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारत के एक खूबसूरत राज्य मणिपुर के बारे में। मणिपुर राज्य भारत के पड़ोसी देश म्यांमार की सीमा से लगा हुआ है। भारत का एक आकर्षित उत्तर पूर्वी राज्य मणिपुर की राजधानी इम्फाल है और मणिपुर को साउथ एशिया का प्रदेश द्वार भी माना जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा मणिपुर को भारत का गहना नाम दिया गया था। मणिपुर ही वह स्थान है जहां से ही पोलो नामक खेल की शुरुआत हुई थी। मणिपुर के लोग पोलो को संगोल कामजेई कहते हैं। भारत देश के सबसे खूबसूरत स्थानों के रूप में मणिपुर को भी गिना जाता है और यह आकर्षित स्थान पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। मणिपुर का खाना, मणिपुर का पहनावा, मणिपुर के दर्शनीय स्थल यहाँ आने वाले पर्यटकों के दिलों को छू जाते हैं। व्यापारिक दृष्टि से भी मणिपुर का एक अलग ही स्थान है। मणिपुर में सुंदर आभूषण बनाए जाते हैं जो कि अपनी हस्तकला का शानदार उदाहरण है। मणिपुर स्टेट और मणिपुर के शहर पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही आकर्षक है। यहाँ की शांत जलवायु, हरे भरे लहलहाते वनों और यहाँ की सुंदर झीलें इस पर्वतीय क्षेत्र की सुंदरता में चार चांद लगा देते हैं। मणिपुर का इतिहास हमें वर्ष 1891 में ले जाता है, जहां से हमें पता चलता है कि ब्रिटिश शासन के अधीन आने वाले स्वतंत्र राज्यों की सूची में शामिल होने वाले राज्यों में मणिपुर अंतिम राज्य था, जो कि वर्ष 1956 में एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जाना गया और फिर बाद में मणिपुर को 1972 के दौरान एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। मणिपुर राज्य से ही रासलीला की उत्पत्ति हुई थी। मणिपुर के लोग नृत्य गायन में बहुत रुचि रखते हैं। मणिपुर को त्योहारों की भूमि के नाम से जाना जाता है। मणिपुर में कई त्योहार मनाए जाते हैं। मणिपुर के लोग बहुत ही ज़्यादा आनंद और उत्साह से हर त्यौहार मनाते हैं। मणिपुर के खास त्योहारों में से कुछ प्रमुख त्यौहार इस प्रकार है: ढोल यात्रा, रथ यात्रा, कूट, लाई हरोबा, चुम्फा तथा दशहरा आदि है। पर्यटकों के लिए भी यह त्यौहार बहुत ही अनुभव देने वाले हैं। मणिपुर की वेशभूषा मणिपुर की संस्कृति को स्पष्ट करती है। मणिपुर के लोग बहुत ही आकर्षक ड्रेस पहनते हैं जो कि बहुत ही साधारण पर आकर्षक होती है। मणिपुर में पुरुषों की पोशाक में मुख्य रूप से सफ़ेद कलर की धोती कुर्ता और सफ़ेद पगड़ी होती है। महिलाएं एक विशेष प्रकार की ड्रेस पहनती हैं जिसे इनाफी के नाम से जाना जाता है और यह एक शॉल की तरह होता है जिसमें चारों तरफ आकर्षक रंग की बॉर्डर और बहुत ही सुंदर डिजाइन होती है। इसके अलावा एक हैनक और स्कर्ट भी महिलाओं की पोशाक में शामिल है। मणिपुर का पहनावा पारंपरिक होता है। मणिपुर के लोग बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। मणिपुर में शास्त्रीय तथा लोक नृत्य सिर्फ भगवान के मंदिरों में ही किए जाते हैं। मणिपुर के लोग राधा कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति रखते हैं। इसी वजह से मणिपुरी नृत्य भी राधा कृष्ण को ही समर्पित होते हैं। मणिपुर से ही रासलीला की उत्पत्ति हुई थी। मणिपुरी नृत्यों में मुख्य रूप से पुंग चोलम नृत्य, माई नृत्य, खम्बा थावी नृत्य और नुपा नृत्य शामिल है। मणिपुर स्टेट बहुत ही खूबसूरत पर्यटन स्थल है। मणिपुर में आपको घूमने के लिए कई ऐसे पर्यटक स्थल मिलेंगे जहां घूमकर आप अनूठे आनंद का अनुभव करेंगे। प्रकृति की गोद में स्थित
मणिपुर अपने घने जंगलों, ऊंची पहाड़ियों और झीलों के लिए जाना जाता है। मणिपुर में आने वाले पर्यटक इन स्थानों की यात्रा जरूर करते हैं। हम आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से उन सभी जगहों की जानकारी देंगे जहां घूमकर आपकी यात्रा बहुत ही यादगार बन जाएगी। मणिपुर के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल में से एक है इम्फाल। मणिपुर के प्रसिद्ध दर्शनीय स्थलों में से मणिपुर की राजधानी इम्फाल सबसे ज़्यादा खास है। इम्फाल मणिपुर का सबसे बड़ा शहर है। इम्फाल बहुत ही आकर्षक स्थान है जो कि अपनी हरी भरी वादियों और आकर्षित प्रकृति वातावरण के साथ इस शहर की खूबसूरती में चार चांद लगा देता है। इम्फाल में कई झील हैं जहां घूमकर आपको बहुत अच्छा लगेगा। इम्फाल मणिपुर का संग्रहालय के रूप में भी जाना जाता है। इम्फाल में कई ऐसी जगह है जहां पर आप यात्रा का आनंद ले सकते हैं। मणिपुर के प्रमुख पर्यटन स्थलों में चंदेल जिला भी शामिल है। चंदेल जिला भारत और म्यांमार की सीमा के बीच स्थित है। चंदेल जिला को लामका और गेटवे टू म्यांमार के नाम से भी जाना जाता है। चंदेल जिला मणिपुर की राजधानी इम्फाल से लगभग 64 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। चंदेल जिला अपनी खूबसूरती के साथ साथ अपनी संस्कृति के लिए भी प्रसिद्ध है। चंदेल आने वाले पर्यटकों को चंदेल के नृत्य और संगीत इतने ज़्यादा पसंद आते हैं कि वो इस अनोखे दृश्य को भूल नहीं पाते हैं। मणिपुर के दार्शनिक स्थलों में शामिल थौबल एक ऐसी जगह है जहां पिकनिक का असली मज़ा आता है। थौबल में पर्यटक ट्रैकिंग करने का आनंद उठा सकते हैं और इसके साथ ही यहाँ की एक पैदल लंबी यात्रा होती है जिसका अपना ही अलग मज़ा होता है। पर्यटन की दृष्टि से थौबल बहुत ही शानदार जगह है। थौबल शहर में कई मंदिर है और जल निकाय भी है जिनके लिए यह बहुत ही ज़्यादा फेमस है। थौबल में प्रसिद्ध बाजार निंगमबाम लक्ष्मी बाजार और अथोकपाम बाजार बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। पर्यटकों को यह स्थान बहुत ही आकर्षक और मनमोहक लगता है। मणिपुर के प्रमुख दर्शनीय स्थलों में से एक थामेंगलोंग शहर है जो कि संतरों की खेती के लिए बहुत फेमस है। थामेंगलोंग में आने वाले पर्यटकों को कई प्रकार की वनस्पति और अनोखे जीवों की प्रजातियों की जानकारी प्राप्त करने का मौका मिलता है। थामेंगलोंग में जानवरों के लिए चिड़ियाघर भी है जो पर्यटकों को अपनी ओर खींचते हैं। थामेंगलोंग बहुत ही सुंदर जगह है और यहाँ की खूबसूरत पहाड़ी क्षेत्र के साथ साथ यहाँ बहुत ही खूबसूरत झरने भी दर्शनीय है। सोनापति जिला मणिपुर स्टेट में घूमने लायक जगहों में से एक प्रमुख जगह है जो 80% वनों से घिरा हुआ है। सेनापति ग्रामीण क्षेत्र है जो कि पर्यटकों को गांव से जुड़ी जानकारी जुटाने के लिए बहुत ही शानदार जगह है। सेनापति के लोग पर्यटकों की यात्रा को और भी सुहाना बना देते हैं। आप यहाँ के लोगों के साथ समय बिताने के बाद उन लम्हों को कभी नहीं भूल पाएंगे। मणिपुर के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक एंड्रो बहुत ही अलौकिक जगह है। एंड्रो अपनी कला के कारण बहुत ही प्रसिद्ध है। एंड्रो के लोग मिट्टी के बर्तनों का निर्माण करते हैं जो कि बहुत ही आकर्षक होते हैं। इन मिट्टी के बर्तनों का एक संग्रहालय है जो पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही शानदार है। इसके अलावा एंड्रो में कई ऐसे जगह हैं जहां आप यात्रा करके सुकून पा सकते हैं। एंड्रो के पार्क और मंदिर वाकई देखने लायक हैं। खोंगजोम मणिपुर की सबसे अच्छी जगहों में से एक है। भारत के इतिहास में रुचि रखने वाले पर्यटकों के लिए यह जगह बहुत ही शानदार है। खोंगजोम में वीर बहादुर शहीद सैनिकों की याद में बहुत बड़ा स्मारक बना हुआ है जो कि देखने योग्य है। यहाँ पर सेनानियों को श्रद्धांजलि प्रदान की जाती है।
प्राचीन काल में हुए युद्धों के साक्ष्य होंगजोम में देखने को मिलते हैं। मणिपुर घूमने जाने के लिए सर्दियों का समय सबसे अच्छा माना जाता है। सर्दियों के समय आप मणिपुर की खूबसूरत वादियों का भरपूर आनंद ले सकते हैं। हालांकि साल के किसी भी महीने में जाना चाहे तो आप जा सकते हैं, परंतु गर्मियों में मौसम थोड़ा सा गर्म हो जाता है तो आपको उतना आनंद नहीं मिल पाता है। इसलिए आप गर्मी की शुरुआत से पहले किसी भी मौसम में मणिपुर की यात्रा का मज़ा ले सकते हैं। पहाड़ी घाटी की सुंदरता का सबसे ज़्यादा आनंद हल्की हल्की बारिश में मिलता है। दोस्तों, अगर आप मणिपुर ट्रेन से जाना चाहते हैं तो मणिपुर जाने के लिए तो हम आपको बता दें कि मणिपुर में सीधा रेलवे मार्ग नहीं है। अगर आप रेलवे मार्ग से मणिपुर जाना चाहते हैं तो इम्फाल से लगभग 215 किलोमीटर की दूरी पर नागालैंड के दीमापुर में रेलवे स्टेशन है, जहां से आप सड़क मार्ग के द्वारा आसानी से मणिपुर पहुंच सकते हैं। मणिपुर अपने आसपास के शहरों से सड़क मार्ग के द्वारा विभिन्न शहरों गुवाहाटी, सिलचर, दीमापुर और कोहिमा से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। यदि आपने सड़क मार्ग से मणिपुर जाने का प्लान बनाया है तो हम आपको बता दें कि आपको नियमित रूप से बसें उपलब्ध हो जाएंगी। आप आसानी से मणिपुर पहुंच सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।